आपने हमेशा सुना होगा इन्वेस्ट योर मनी वाइजली, या मनी को, पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, पर आपने कभी नहीं सुना होगा टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज मैं आपको एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में समझाऊंगा कि जो कि न्यू है, लेकिन आवाम के अंदर आज भी वो चीज़ इतनी मकबूल नहीं है। ठीक है, तो मेरा नाम है डॉक्टर, मैं स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक इंसान जब पैदा होता है ना, मिसाल के तौर पे इस वक्त इन पाकिस्तान एवरेज लाइफ इज़ अराउंड 60 ईयर्स। ठीक है ना। और इसी 60 ईयर्स की वजह से हमारे पास जो रिटायरमेंट की एज है वो भी 60 ईयर्स रखी गई है। यही हमारा अगर एवरेज लाइफ स्पैन बड़ा हो, 80 हो, 90 हो, तो हमारी इसी तरह जो रिटायरमेंट की एज है वो भी आगे एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में चलता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ कि देखें, टाइम इज़ लिमिटेड। ठीक है ना। इंसान अपनी ज़िंदगी का 1/3 तो सो के गुजार देता है। ठीक है। यानी कि अगर मैं 60 ईयर्स की ज़िंदगी आपको बताऊँ, उसमें से 20 ईयर्स तो इंसान जो है वो माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंसी में, यूनिवर्सिटीज़ में, एजुकेशन में निकाल देता है। ठीक है। फिर 20 ईयर्स रह जाते हैं बीच के, जो जवानी के साल होते हैं, और 20 ईयर्स बुढ़ापे में, वो इंसान वैसे गुजार देता है। तो ज़िंदगी जो जीने की होती है ना, वो होती है असल में 20 ईयर्स ही है। ठीक है ना। जो 20 से लेके तो 40-45 में आप जीते हैं। अब इसमें भी आप सोचेंगे 1/3 आप जो है सो के गुजार रहे हैं। तो सोचिए टाइम कितना लिमिटेड है। ठीक है ना। इतना लिमिटेड चीज़ है। और लोग लोग टाइम इन्वेस्टमेंट के बारे में इतना नहीं सोचते। लोग सोचते हैं मनी इन्वेस्टमेंट के बारे में, कि पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए। लेकिन पैसे की इन्वेस्टमेंट इज़ ज़रूरी, लेकिन टाइम की इन्वेस्टमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अब जैसे ये चैनल जो आप देख रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। आई हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम इन दिस वर्ल्ड। तो एक गोल होना चाहिए हर इंसान का, कि जो दुनिया उसे मिली है ना, जाते हुए वो उससे बेहतर दे के जाए। ठीक है ना। तो अब उसके लिए मैं क्या कर सकता था, मैं अपने टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर सकता था जिससे आवाम का भला हो, ठीक है, सोसाइटी का भला हो, और मतलब मेरा भी भला हो। तो सबसे अच्छी जो फील्ड थी, दैट वाज मेडिकल। ठीक है। जिसमें मेडिकल की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर के एक इंसान जो मेहनत करता है ना, उसका फ़ायदा उसे तो होता ही होता है, दूसरों को उससे ज़्यादा होता है। मेडिकल की फील्ड एक ऐसी फील्ड है। ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप देखें, सो बाय बिकमिंग अ डॉक्टर, ठीक है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी भी, ठीक है, सर्जन भी, तो आपके जो एबिलिटी टू जो है ना चेंज लाने की लोगों के साथ, चेंज हो सकती है, थोड़ा बढ़ा सकते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आती है, जैसे अब मेरे पास बड़ा लिमिटेड टाइम है। ठीक है ना। तो जो पेशेंट्स मैं फिजिकली इंटरेक्शन करता हूँ, तो मैं उनको फुल टाइम देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। लेकिन उसमें मुझे चीज़ें लैक फील होती थी कि यार लोगों के पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, लोगों के पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसके लिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। और देन उसमें ऑब्वियसली बात है, लोगों का भला हो रहा है, मेरा मोनेटाइजेशन से मेरा फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली मतलब दोनों का फ़ायदा है। सही है ना, टाइम इन्वेस्टमेंट। इसी तरह एक रूल है कि अगर किसी भी चीज़ में आप 10,000 घंटे दे दें अपनी ज़िंदगी के, तो आप उस चीज़ के मास्टर हो जाते हैं। ये रूल है। ठीक है ना। टाइम देखिए, इन्वेस्टमेंट टाइम की बहुत ज़रूरी है। आपके पास ज़िंदगी में सिर्फ 24 घंटे ही हैं। आप जिस चीज़ में उसमें डालेंगे ना, वो अल्टीमेटली आपका मुकद्दर बन जाती है। ठीक है ना, समझने की बात है कि अगर आप मीम्स देख देख के टाइम गुजार देंगे ना, तो फिर वो जो टाइम आपने इन्वेस्ट किया होगा जिस जगह पे, वो फिर वही मिलेगा। समझ रहे हैं। और यही अगर आपने लोगों के साथ एक्सप्लेनेशंस वगैरह देख के या एक्सपेरिमेंट कर करके, या मतलब कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करने की कोशिश की ना, अपना टाइम प्रोडक्टिव चीज़ों में डाला, तो फिर आप जो है वो मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जब टाइम की अलग अलग जगह होगी, तो आपकी फ्यूचर अलग होगा। यानी कि जो फ्यूचर होता है ना, वो सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड नहीं करता, वो टाइम इन्वेस्टमेंट पे भी डिपेंड करता है। जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि टाइम इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए, अगर देखिए हर इंसान की जो फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी होती है ना, वो ऐसी होती है कि हर इंसान कंटिन्यूअसली वर्किंग नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो अगर आप पढ़ भी रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअसली नहीं पढ़ सकते, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, आपका जिस्म थक जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए जो टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि दिन में अगर 10 मिनट आपने फिजिकल एक्टिविटी को दे दिए, आपका जिस्म बेहतर रहेगा। ठीक है, आपके जिस्म को आपने टाइम दिया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया उसमें, तो अगर दिन में 10 मिनट भी दिया, तो आप लंबा जिएंगे। ठीक है ना, बाकियों की निस्बत। इसी तरह अगर आपने टाइम इन्वेस्टमेंट बुक्स में किया, ठीक है ना, अब ये जो बुक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये तो हैं मेरे पास नीचे, इससे बहुत बड़ा कलेक्शन है। ठीक है ना। ये तो बस मैं ऊपर ऊपर आया था, तो आपको थोड़ी सी नज़र आती है, ये वो बुक्स हैं जो कि मैं जनरली आमतौर पर करीब बैठ के पढ़ रहा होता हूँ। इसी तरह जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ टाइम इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आप अपना टाइम बहुत समझ के इन्वेस्ट करें। दैट्स ऑल। दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।